प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि व्यापारी का पुत्र आखिरी में परिश्रम करने के लिए विवश हो गया, क्योंकि उसकी माँ ने, उसकी बहन ने उसको पैसा देने से मना कर दिया। व्यापारी ने कहा था कि अब अगर मेरा पुत्र आपके पास आता है तो आपको पैसे नहीं देने। फिर क्या हुआ बच्चों? व्यापारी के पुत्र ने काफ़ी प्रयास किया, माँ के पास गया, बहन के पास गया, यहाँ तक कि वो रोया भी कि उनको दया आ जाए और वे उसे पैसा दे दें, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर तो उसको बाज़ार जाना ही पड़ा। बाज़ार में उसको एक सेठ जी मिल गए जिनके पास बहुत भारी सामान था, और सेठ जी ने उनसे शर्त रखी कि वे उसको 4 आने देंगे, चवन्नी देंगे, अगर वो उनका सामान उनके घर तक पहुंचा दे। हमने देखा लड़के ने काफ़ी परिश्रम किया, सामान बहुत भारी था, उसके पैर कांपने लगे और वह पूरा पसीने से लथपथ हो गया, पसीने से डूब गया। तब जाके वो चवन्नी कमा पाया। तो शेष भाग जो है पाठ का बच्चों आज हम पढ़ते हैं, उसका पठन और व्याख्या दोनों होगा। उसके बाद हम शब्दार्थ पे चले जाएंगे, शब्दार्थ को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ, तो बच्चों दिन ढल रहा था, अब शाम होने लगी थी। उसने अपना पूरा प्रयास कर चुका था। व्यापारी का जो पुत्र था उसने अपना पूरा प्रयास किया माँ और बहन से पैसे लेने के लिए, लेकिन दोनों ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि व्यापारी ने उनको कहा था कि आज आपको बिल्कुल दया नहीं आनी चाहिए। पुत्र पैसे मांगने आएगा, रोएगा, तभी भी आपको पैसे नहीं देने। और वैसा ही हुआ। उसने काफ़ी प्रयास किया और उसके आंसुओं से माँ का दिल नहीं पचता। फिर वो विवश हो गया। विवश मतलब अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। विवश होके उसने क्या किया? मजबूर होके वे बाज़ार की तरफ चल गया, क्योंकि उसे पता था बाज़ार में कुछ काम मिल सकता है। दिन ढल रहा था, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। तो उसे बड़ी चिंता थी कि रात हो जाएगा, और उसने अपने पिताजी से वादा किया था, और अगर वो खाली हाथ गया तो उसे रात को घर में खाना तक ना मिलेगा। तो इसीलिए वो बड़ा चिंता में था। तभी उसका सामना वो सेठ जी से टकरा गया। सेठ जी के पूछने पे पता चला, उसने सेठ जी से कहा कि मुझे तो काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। सेठ जी भी काफ़ी वृद्ध थे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का को काम चाहिए, तो उन्हें भी किसी व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी मदद कर सके। तो क्या था, उन्होंने सेठ के लड़के को, व्यापारी के लड़के को चवन्नी देने के लिए कहा। लड़का तैयार हो गया, क्योंकि उसे और कोई काम मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दिन ढल रहा था और अंधेरा होने के बाद बाज़ार बंद हो जाता, तो जो काम मिलने की संभावना थी वो भी ख़त्म हो जाती। उसने तुरंत व्यापारी की बात मानी और उसका सामान लेकर चल दिया। सामान काफ़ी भारी था। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पाँव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। तो सामान भी बहुत अधिक था, भारी भी था, और सेठ का घर भी शायद कुछ दूर पे था।
इसीलिए लड़का काफ़ी थक गया था। थकान के कारण उसके पैर कांप रहे थे और वह पसीने से लथपथ था। लथपथ का अर्थ होता है पूरी तरह डूबा हुआ। पसीने से पूरी तरह डूब गया था। उसके थकान का कारण ये भी था कि वह बड़ा आलसी था, उसने कभी परिश्रम नहीं किया था। फिर क्या हुआ बच्चों, आगे चलते हैं। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। उसके बाद उसको वादे के हिसाब से सेठ जी ने चवन्नी दी। चवन्नी कितना पैसा होता है बच्चों? 25 पैसे होते। मैंने आपको पहले ही बताया था 1 रुपये में 16 आने होते हैं। 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 4 आने मतलब 1 रुपये का चौथाई भाग। इसीलिए उसे चवन्नी बोले जाता है। चवन्नी का अर्थ होता है 4 आने। तो पैसे में इसे 25 पैसे भी कहेंगे हम। फिर क्या हुआ, लड़का वह चवन्नी लेकर घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो लड़का खुश था कि चलो मैंने परिश्रम किया और कुछ कमा के लाया। इस बार मुझे अपनी बहन की या अपने माताजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। भले मैंने कम पैसा कमाया, बहुत कम कमाया, लेकिन मैंने कमाया। और फिर रात हुई। व्यापारी ने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया और वही प्रश्न किया, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रख दी। तो इस बार पुत्र ने वही चवन्नी पिताजी के आगे रख दी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। तो हम जानते हैं हर बार पिताजी पैसा देख के क्या कहते थे, यहाँ तक कि अशरफी तक देख के उन्होंने कहा था कि जाके इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गईं। तो इस बार क्या हुआ, इस बार क्या फ़र्क आया बच्चों? जब उनके पिताजी ने कहा कि इस चवन्नी को कुएं में फेंक दो, तो लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने इस बार पिता की आज्ञा पालन तत्परता से नहीं किया। पहले वह बड़ी तत्परता से जल्दी ही फटाफट पिताजी की आज्ञा का पालन तुरंत कर देता था, लेकिन इस बार क्या किया, वह सर झुका के खड़ा रहा और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। पिताजी ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। पिताजी ने फिर वही बात दोहराई कि जो पैसा लाए हो इसको कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। तो इस बार पुत्र बोला कि आपको पता नहीं, मैंने एक सेठ का बहुत भारी सामान ढोया हुआ है। उसका सामान उसके घर तक पहुंचाने में मेरी गर्दन में दर्द हो गया। सामान बहुत भारी था, इसीलिए उसने कहा कि मेरी गर्दन टूट गई है, इतना दर्द हो रहा है, और आप कह रहे हो कि ये जो चवन्नी है इसको कुएं में फेंक दो। तो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। जैसा कि हम हर बार जानते थे, जो व्यापारी था काफ़ी अनुभवी था। लड़के के इतना कहते ही सब समझ गया कि ये सच में इस बार ये इसकी अपनी कमाई है, इसने किसी से मांगा नहीं है, इसने परिश्रम करके कमाया है। इसीलिए हमने भी देखा कि सबको अपनी कमाई बहुत अनमोल लगती है। लड़का पैसे का मूल्य जान चुका था और जान गया था कि 25 पैसे या चवन्नी कमाने में बहुत परिश्रम लगता है, तब जाके
पैसे मिलते हैं। और पिताजी भी अनुभव से समझ गए थे कि मेरा लड़का सच कह रहा है, क्योंकि उसने उस चवन्नी को उठा के कुएं में नहीं फेंका जो पहले वह तुरंत कर देता था। तो पहले बच्चों क्यों फेंक देता था और इस बार क्यों नहीं फेंका? क्योंकि वह पैसे का मोल जान चुका था। वह जान गया था परिश्रम से ही पैसा कमाया जाता है, और कोई भी व्यक्ति अपनी परिश्रम की चीज़ से बनी, अपने परिश्रम से कमाया पैसा व्यर्थ नहीं करता है। उसे व्यर्थ करने में उसे बहुत दुख होता है, और ये सारी बातें पिता समझ गया था। अगले दिन उन्होंने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो बूढ़ा व्यापारी जो था बच्चों, काफ़ी समझदार था। उसने अपने अनुभव से ही पता लगा लिया था कि अब मेरा पुत्र पैसे का मोल समझ गया है, परिश्रम किसे कहते हैं वो जान गया है। अब वह मेरा व्यापार आसानी से समझ लेगा, संभाल लेगा। तो इसने एक तरह से अपने बच्चे को सीख दी। वो अपने बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहता था। वो अपने बच्चे को बताना चाहता था कि पैसा परिश्रम करके कमाया जाता है और हमें इसे सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। तो शुरू में जो व्यापारी का पुत्र था ये बात नहीं समझ पाया, क्योंकि वो आलसी था। उसे परिश्रम करने का अभ्यास नहीं था और कभी उसकी इच्छा भी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पिताजी या उसके माताजी उसको कभी कष्ट होने नहीं देते थे। और व्यापारी जान गया था कि अगर ये बात अपने पुत्र को नहीं समझा सका तो उसका पुत्र उसके बाद उसका व्यापार डुबा देगा। तो पुत्र को शिक्षा देने के लिए उसने ये सब करवाया था। तो इस पाठ का बच्चों क्या है कि मेहनत से प्राप्त थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है। हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर परिश्रम किया है, आपने मेहनत की है, तो वो चीज़ चाहे कितनी कम हो वह हमें अनमोल लगती है। तो अपनी कमाई अनमोल होती है। तो इस पुत्र ने कैसे जाना? शुरू में जब माँ ने उसको एक अशर्फी दी थी तो उसे पैसे का मोल नहीं पता था। जब उसके पिताजी ने कहा कि जाओ ये अशर्फी कुएं में फेंक दो, उसने बिना झिझक के उस अशर्फी को लिया और कुएं में फेंक दिया, क्योंकि कभी उसने अशर्फी कमाने में कितना परिश्रम लगता है वो नहीं जानता था। दूसरी बार भी जब उसके बहन ने उसे 1 रुपया दिया और वह पिताजी के पास लेके गया, तो पिताजी ने वही कहा कि जाओ बेटा इस 1 रुपये के सिक्के को भी कुएं में डाल दो। तो पुत्र ने वैसा ही किया। उसने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब वो खुद अपने आप चवन्नी 4 आने कमा करके लाया और पिता ने कहा कि जाओ बेटा इसे कुएं में डाल दो, तो उससे नहीं रहा गया। उसने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि वो तो सर झुका के खड़ा हो गया और दोबारा पूछे जाने में, दोबारा कहे जाने पे कि जाओ पुत्र इसे तुरंत डाल के आ जाओ कुएं में, तो उससे नहीं रहा गया और उसने कहा कि ये इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई है और आपको समझ नहीं है, आप इसको कुएं में फेंकने के लिए कहते हैं। अनुभवी पिता सब समझ गया कि इस बार मेरा पुत्र सच में अपनी कमाई ही लाया है, और हम जानते हैं अपनी कमाई अनमोल होती है और पैसा कमाने में श्रम लगता है, परिश्रम करना पड़ता है।
और बच्चे की, अपने पुत्र की ये बात सुनकर उसको पूरा भरोसा हो गया था कि मेरा लड़का अब मेरा व्यापार सही ढंग से संभाल पाएगा, क्योंकि उसको पैसे का मोल पता चल गया है। उसने परिश्रम करके जाना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है और सबको अपनी कमाई अनमोल लगती है। इसीलिए उसने इस बार मात्र चवन्नी को कुएं में फेंकने से मना कर दिया। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी। हमारा 5वां पाठ, अपनी कमाई। तो हमने कौन कौन से कठिन शब्द देखे। इसमें एक मुहावरा भी है और बाकी सब शब्दार्थ हैं। तो हम चलते हैं। पहला शब्दार्थ है आराम तलब। आराम तलब का अर्थ होता है जिसे आराम पसंद हो, जिसे आराम करना पसंद हो। दूसरा था प्रातःकाल। सुबह सुबह व्यापारी ने बुलाया। प्रातःकाल मतलब सुबह। तो व्यापारी सुबह ही अपने पुत्र को बुला लेता था। अशर्फी। अशर्फी का अर्थ होता है सोने का सिक्का। अशर्फी का क्या अर्थ होता है बच्चों? सोने का सिक्का। उसके बाद है तत्परता। तत्परता का अर्थ होता है यत्नपूर्वक। उसने तुरंत यत्नपूर्वक अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अगला कठिन शब्द है श्रृंगारदान। श्रृंगारदान वह बक्सा होता है जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती। महिलाएं या लड़कियां अपनी श्रृंगार की वस्तुएं रखती हैं। उसके बाद आ जाते हैं दिल न पसीजा। एक मुहावरा है, इसका अर्थ होती है दया न आई। तो हमने देखा पिता के मना करने पर भी माँ और बहन ने सेठ के लड़के को पैसा देने से मना कर दिया। तो सेठ के लड़के की आंसुओं को भी देखकर उनका दिल न पसीजा, उनको दया न आई, क्योंकि उनको आदेश दिया गया था कि आपको मदद नहीं करनी है। तो दिल न पसीजना का क्या अर्थ होता है? दया न आई। विवश का अर्थ होता है मजबूर। तो सेठ का लड़का विवश के ही बाजार गया था। जब उसने देखा कि सारे प्रयत्न करके हार गया, उसको पूरा भरोसा हो गया था कि अब मुझे घर से कुछ नहीं मिलेगा, तो विवश हो गया था और मजबूर होके बाज़ार में गया था। तो विवश का अर्थ होता है मजबूर। उसके बाद लड़के ने हिम्मत बटोरी। हिम्मत बटोरने का अर्थ होता है साहस दिखाया। हिम्मत बटोरी का अर्थ होता है साहस दिखाया। तो उसने हिम्मत कब बटोरी? जब पिता उनको बार बार उसकी कमाई गई चवन्नी को कुएं में डालने के लिए कह रहे थे, तो उससे नहीं रहा गया। उसने हिम्मत करके बात बताई कि ये तो काफ़ी मुश्किल से कमाई गई है, मेरी गर्दन टूट गई और आप इसको बोल रहे हो कि कुएं में फेंक दो। हिम्मत बटोरने का अर्थ होता है साहस दिखाया, साहस दिखाना। हिम्मत बटोरी का अर्थ होता है साहस दिखाना। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ को हमें अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। आराम तलब का अर्थ है जिसे आराम करना पसंद हो। शब्दार्थ बच्चों देख लेते हैं। आराम तलब का अर्थ है जिसे आराम करना पसंद हो। हमने देखा सेठ का लड़का आराम तलब था, वह परिश्रम नहीं करता था, आराम ज़्यादा करता था और उसे आराम करना पसंद आता था। अशर्फी पुराने ज़माने का सोने का सिक्का। तो अशर्फी क्या होता है? पुराने ज़माने में सोने का सिक्का चला करता था, उसी को अशर्फी कहा जाता है। तत्परता का अर्थ होता है
जल्दी से। तो तुरंत वो सेठ का लड़का तुरंत ही पिताजी की आज्ञा का पालन करता था, जल्दी से। श्रृंगारदान हम जानते ही हैं, श्रृंगारदान इसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। श्रृंगार की वस्तुएं रखे जाने वाले बक्से को श्रृंगारदान बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग वैनिटी बॉक्स बोलते हैं। इसमें लड़कियां और महिलाएं अपने श्रृंगार की वस्तुएं संभाल के रखती हैं। दिल न पसीजना, दिल न पसीजा एक मुहावरा है, उसका अर्थ है दया न आई। दिल न पसीजा एक मुहावरा है बच्चों, उसका अर्थ है दया न आई। विवश, विवश होना मतलब मजबूर होना। विवश होके ही बाजार गया था। उसके बाद हिम्मत बटोरी का अर्थ होता है साहस दिखाना। हिम्मत बटोरना का अर्थ होता है साहस दिखाना। तो बच्चों आज हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सारे हम बता देता हूँ कौन कौन से हमें करने हैं। पाठ 5 में आपने एक पेज सुलेख तो लिख ही लिया होगा, इसका मात्र एक ही पेज सुलेख लिखना है आपको। उसके बाद एक चित्र बनाना है पाठ से संबंधित, पाठ से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो एक अशर्फी ही बना लेना आप। अशर्फी क्या होता है? सोने का पुराना सिक्का। पुराने ज़माने में सोने के जो सिक्के चलते थे उसको अशर्फी कहा जाता है। तो आपको अशर्फी ही बना लेना है एक, ठीक है। लेकिन चित्र बनाना है और उस पर रंग कर देना अशर्फी। और हम आज मौखिक प्रश्नों को दोहराएंगे, करेंगे मौखिक प्रश्न। हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, व्यापारी की क्या इच्छा थी? तो हमने देखा था पाठ के शुरू में, व्यापारी ने बहुत धन कमाया था। बच्चों कैसे धन कमाया था? समुद्री व्यापार से। समुद्री व्यापार क्या होता है? लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते हैं, यहाँ की वस्तुएं दूसरे देश में भेजते हैं, समुद्र के जहाज़ में उनको लादा जाता है और दूसरे देश से या दूसरे जगह से जो वस्तुएं होती हैं अपने देश में आती हैं समुद्र के रास्ते से। तो समुद्री व्यापार कहलाता है। तो व्यापारी की क्या इच्छा थी? उसने धन तो बहुत कमाया था समुद्री व्यापार से, लेकिन बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के कारण उससे अपना व्यापार नहीं संभल पा रहा था, क्योंकि हम जानते हैं व्यापार करने के लिए ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है इसमें। तो अधिक बूढ़ा होने के कारण उसको व्यापार संभालने में बहुत कठिनाई होती थी। और उसकी क्या इच्छा थी कि उसका पुत्र अब व्यापार संभाले। उसने तो काफ़ी मुश्किल से अपना व्यापार खड़ा किया था। अगर उसको कोई चलाने वाला ना मिलेगा तो सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। उसकी जीवन भर की जो परिश्रम था सब बेकार हो जाएगा। तो व्यापारी की क्या इच्छा थी बच्चों? वह चाहता था कि उसके बाद या उसका पुत्र अब व्यापार संभाले। अब वह बूढ़ा हो गया था, अब वह अपने पुत्र को व्यापार देकर आराम करना चाहता था। तो व्यापारी की क्या इच्छा थी? हम लिखेंगे, व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले। व्यापारी की क्या इच्छा थी? व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले। तो बच्चों ये था हमारा पहला प्रश्न उत्तर। दूसरे पे चलते हैं। व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी?
हम लोगों ने जाना व्यापारी अब की इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही थी। कारण यही था कि उसका पुत्र आराम, वो परिश्रम नहीं करना चाहता था। न उसने कभी परिश्रम का अभ्यास किया था, न कभी उसकी इच्छा भी होती थी कि मैं चलो आज मैं पिताजी की मदद कर दूं, या चलो आज मैं परिश्रम कर दूं। वह कभी परिश्रम नहीं करता था, वह आराम तलब था, उसको अभ्यास नहीं था। कोई भी काम हम अभ्यास करके सीख सकते हैं, लेकिन उसको तो अभ्यास भी नहीं था और न उसकी अपनी इच्छा भी थी कि परिश्रम करे। वो कभी परिश्रम करने के बारे में सोचता भी नहीं था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी। तो लिखेंगे व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब था और उसे परिश्रम करने का अभ्यास नहीं था। तो हमें दो चीज़ लिखेंगे बच्चों, व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी। हम लिखेंगे व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब था तथा उसे परिश्रम करने का या मेहनत करने का अभ्यास नहीं था। तो व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी, क्योंकि व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आराम तलब था तथा उसे मेहनत करने का अभ्यास नहीं था। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है, इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। और एक वाक्य में ही कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर हम लोग लिखें। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया। तो सबक क्या होता है बच्चों? सिखाने के लिए, इंग्लिश में कहते हैं लेसन। तो व्यापारी अपने पुत्र को सिखाना चाहता था, तो इसलिए उसने अपने पुत्र को धन कमाने के लिए कहा। सबक कैसे दिया? उसे धन कमा के लाने के लिए कहा। तो हम लोग लिखेंगे, व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया। लिखेंगे, व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे धन कमाकर लाने को कहा। उसे धन कमाकर लाने को कहा। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया। तो हम लिखेंगे, व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे धन कमाकर लाने को कहा। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे धन कमाकर लाने को कहा। हमारा अंतिम प्रश्न है, घ प्रश्न है, व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों। घ है, व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों। तो हम जानते हैं, जब उसका पुत्र परिश्रम करके धन कमा के लाया। क्योंकि और कारण क्या था, क्यों सौंपा, कब सौंपा? जबकि उसका पुत्र परिश्रम से धन कमाने का उसे पता चल गया था। और क्यों सौंपा? क्योंकि उसे परिश्रम का मोल पता चल गया था। तो बच्चों, इसमें दो चीज़ हमें बताना है। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों। व्यापारी ने पुत्र को व्यापार सौंपा जब वह परिश्रम से धन कमा कर लाया। और क्यों सौंपा? क्योंकि
क्योंकि अब उसे परिश्रम का मोल पता चल गया था। ठीक है, तो कब सौंपा? जब वह धन कमा के लाए। क्यों सौंपा? क्योंकि अब उसे परिश्रम की या अपनी कमाई की का मोल पता चल गया था। तो बच्चों, कल से हम लिखित प्रश्न भी करेंगे। आज नहीं,